जो होता है अच्छे के लिए होता है। यह विचार बुद्ध की शिक्षा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह हमें जीवन के हर पहलू को समझने और स्वीकारने की दिशा में मार्गदर्शन करता है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। 1. कर्म का सिद्धांत। बुद्ध की शिक्षाओं के अनुसार हर कर्म का परिणाम होता है। यदि हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमें अच्छे परिणाम मिलते हैं, और यदि हम बुरे कर्म करते हैं तो हमें बुरे परिणाम भुगतने पड़ते हैं। इसलिए जो भी हमारे साथ हो रहा है वह हमारे पूर्व के कर्मों का परिणाम हो सकता है, और यह हमारे भले के लिए हो सकता है, क्योंकि वह हमें सुधारने का एक अवसर देता है। 2. दुख और सुख का समावेश। बुद्ध ने हमें यह समझाया कि जीवन में दुख और सुख दोनों का समावेश होता है। हमें दुख से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि दुख हमें जीवन के सच्चे अर्थ को समझने का अवसर देता है। दुख और विपत्तियां हमें आत्मनिर्भर और संतुलित बनाती हैं। इसीलिए जो कुछ भी हमारे साथ घटित होता है वह हमें आत्मज्ञान और आत्म संस्कार की ओर बढ़ाता है। यही सिद्धांत जो होता है अच्छे के लिए होता है को सत्य सिद्ध करता है। 3. संस्कार और परिवर्तन। हमारे जीवन में कठिनाइयां या चुनौतियां हमें बदलने और सुधारने के लिए एक मौका देती हैं। बुद्ध ने कहा था कि जीवन में हर अनुभव हमें सिखाता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। कठिनाइयां हमें धैर्य, साहस और समझदारी सिखाती हैं। हमें यह मानना चाहिए कि हर चुनौती हमारे आत्म संस्कार और विकास के लिए है। 4. वर्तमान में जीना। बुद्ध की शिक्षाओं में एक महत्वपूर्ण संदेश यह भी है कि हमें वर्तमान में जीने का अभ्यास करना चाहिए। यदि हम अतीत या भविष्य के बारे में अधिक सोचेंगे तो हम अपने वर्तमान को सही तरीके से नहीं जी पाएंगे। जो होता है अच्छे के लिए होता है का अर्थ यह भी है कि हमें वर्तमान में घटित हो रहे घटनाओं को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना चाहिए, क्योंकि यही वर्तमान में जीवन की सच्ची समझ है। 5. विपश्यना ध्यान। बुद्ध ने विपश्यना ध्यान की विधि को सिखाया, जिससे हम अपने मन और विचारों को शांत कर सकते हैं। यह ध्यान हमें यह समझने में मदद करता है कि जीवन में हर घटना अस्थायी है और हर सुख दुख का एक निश्चित समय होता है। यह हमें शांति और संतुलन बनाए रखने की कला सिखाता है। जब हम इस ध्यान का अभ्यास करते हैं तो हम समझ पाते हैं कि जो भी होता है वह हमारे भले के लिए ही होता है, क्योंकि हम अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। 6. समर्पण और विश्वास। बुद्ध ने कहा था कि जब हम जीवन में आ रही चुनौतियों को स्वीकार करते हैं और उन पर विश्वास रखते हैं तो हमें शांति मिलती है। यह विश्वास करना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है हमें जीवन में संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। हमें यह मानना चाहिए कि हर घटना हमारे जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में एक कदम है। 7. सकारात्मक दृष्टिकोण, पॉजिटिव पर्सपेक्टिव। अंत में बुद्ध ने हमें यह भी सिखाया कि हमें अपनी मानसिकता को सकारात्मक बनाना चाहिए। जब हम हर परिस्थिति को एक सीख के रूप में देखते हैं तो हम अपनी समस्याओं से अधिक सीख सकते हैं और उनसे बाहर निकलने का रास्ता खोज सकते हैं। यही वह दृष्टिकोण है जो हमें जो होता है अच्छे के लिए होता है के सिद्धांत से जोड़ता है। बुद्ध की यह शिक्षा हमें जीवन के हर पहलू को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखने की प्रेरणा देती है। जब हम कठिनाइयों या असफलताओं का सामना करते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि वे हमें कुछ महत्वपूर्ण सिखाने के लिए आती हैं। इस समझ के साथ हम अपने जीवन को शांति और संतुलन के साथ जी सकते हैं। जो होता है अच्छे के लिए होता है का अर्थ है कि हम अपने जीवन की हर घटना को एक अवसर के रूप में देखें, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, और इससे हम और अधिक जागरूक और समझदार बन सकते हैं। जो होता है अच्छे के लिए होता है। इस विचार को समझना और अपनाना हमें जीवन की चुनौतियों से घबराने के बजाय उन्हें एक अवसर के रूप में देखने की क्षमता प्रदान करता है। इस विचार को गहरे से समझने के लिए हमें बुद्ध की कुछ और महत्वपूर्ण शिक्षाओं को ध्यान में रखना होगा। 1. जीवन की अनित्य इम्परमानेंस का ज्ञान। बुद्ध ने जीवन को अस्थिर और परिवर्तनशील माना। इसका अर्थ यह है कि हर स्थिति, चाहे वह सुख हो या दुख, वह स्थायी नहीं है। सब कुछ समय के साथ बदलता है और यही जीवन का स्वभाव है।
जब हम समझते हैं कि हर स्थिति अस्थायी है, तो हम किसी भी कठिनाई को केवल एक अस्थायी चरण मानते हैं। इससे हमें यह समझने में मदद मिलती है कि जो कुछ भी हमारे जीवन में घटित हो रहा है, वह केवल हमारे विकास के लिए एक अस्थायी और आवश्यक कदम है। 2. आध्यात्मिक उन्नति के लिए बाधाएं। जब हम किसी संकट या परेशानी का सामना करते हैं, तो यह महसूस हो सकता है कि हम फंसे हुए हैं या कुछ गलत हो रहा है। लेकिन बुद्ध की शिक्षाओं के अनुसार यही वे क्षण होते हैं जो हमारी आध्यात्मिक उन्नति में योगदान करते हैं। कठिनाइयां हमें हमारी कमजोरियों को पहचानने का अवसर देती हैं और हमें आत्मनिरीक्षण करने और सुधारने की दिशा में प्रेरित करती हैं। यही कारण है कि हम कह सकते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, क्योंकि हर कठिनाई हमें बेहतर बनाने का अवसर देती है। 3. विपरीत परिस्थितियों का आशीर्वाद। बुद्ध ने हमें यह सिखाया कि विपरीत परिस्थितियां हमें जीवन की सच्चाई से परिचित कराती हैं। जब हम सुखी होते हैं, तो हम सहज रूप से जीवन के बारे में अनजान रहते हैं, लेकिन जब हमें चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, तो हम अपनी गलतियों और जीवन की वास्तविकताओं को समझने के लिए अधिक सजग होते हैं। यह प्रक्रिया हमें जीवन में अधिक जागरूक और समझदार बनाती है। विपरीत परिस्थितियां हमें जीवन के गहरे अर्थ को समझने का आशीर्वाद देती हैं। 4. आत्मनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल का महत्व। बुद्ध ने हमेशा आत्मनियंत्रण और मानसिक शांति पर जोर दिया। जब हम जीवन की समस्याओं को एक चुनौती के रूप में स्वीकार करते हैं, तो हम अपनी प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण पाने की कोशिश करते हैं। यह आत्मनियंत्रण हमें मानसिक शांति की ओर अग्रसर करता है और जीवन को एक ऐसे अवसर के रूप में देखने में मदद करता है जो हमारे भले के लिए है। यदि हम अपने मन को शांत और संतुलित रखते हैं, तो हमें कोई भी स्थिति हमारे जीवन में नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं कर सकती। 5. मुक्ति का मार्ग। बुद्ध ने हमें बताया कि जीवन में दुख और परेशानियां तभी खत्म होती हैं जब हम अपने भीतर की इच्छाओं और आकांक्षाओं को छोड़ देते हैं। जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है, वह हमारी इच्छाओं और अहंकार के कारण ही होता है। जब हम इनसे मुक्त हो जाते हैं, तो हम जीवन को पूरी तरह से स्वीकार कर पाते हैं और समझते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है, वह हमारे भले के लिए है। यही है वह रास्ता जो हमें मुक्ति की ओर ले जाता है। 6. समता और संतुलन। बुद्ध ने कहा कि हमें हर परिस्थिति में समता और संतुलन बनाए रखना चाहिए। यह संतुलन हमें मानसिक और शारीरिक शांति प्रदान करता है। जब हम जीवन के उतार चढ़ाव को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं और अपने मन को संतुलित रखते हैं, तो हम आसानी से स्वीकार कर सकते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। समता का अभ्यास हमें आंतरिक शांति और संतोष देता है, जो हमारे जीवन में हर स्थिति को एक अवसर के रूप में देखने में मदद करता है। 7. विश्वास और धैर्य। बुद्ध ने विश्वास और धैर्य की महत्वपूर्णता को हमेशा व्यक्त किया। जीवन में कई बार हमें सब कुछ उल्टा सीधा लगता है और हमें धैर्य की आवश्यकता होती है। इस विश्वास के साथ कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, हम मुश्किल समय में भी शांत रह सकते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि हर घटना एक उद्देश्य से घटित हो रही है, और अगर हम धैर्य रखते हैं, तो समय के साथ हमें इसका वास्तविक कारण समझ में आएगा। 8. आध्यात्मिक दृष्टिकोण। बुद्ध की शिक्षाओं में एक गहरी आध्यात्मिक दृष्टि छिपी हुई है। उन्होंने हमें सिखाया कि हर व्यक्ति के जीवन का एक उद्देश्य है और हम अपने जीवन को अपने उद्देश्यों की प्राप्ति की ओर अग्रसर कर सकते हैं। हर घटनाएं हमारे आध्यात्मिक मार्ग को और अधिक स्पष्ट करने में मदद करती हैं। जो होता है अच्छे के लिए होता है का यह भी अर्थ है कि जीवन में हर अनुभव हमें हमारे आत्मज्ञान और आत्मबोध की ओर बढ़ाता है। बुद्ध के इस विचार को अपनाकर हम अपने जीवन को समझ सकते हैं और उसे आत्मसमर्पण, शांति और संतुलन के साथ जी सकते हैं। यह सोच हमें हर स्थिति को न केवल सहन करने, बल्कि उसे एक अवसर के रूप में देखने की शक्ति देती है। जब हम समझते हैं कि हर घटना और परिस्थिति हमारे भले के लिए है, तो हम जीवन को बिना डर और तनाव के जी सकते हैं। बुद्ध की शिक्षाएं जीवन के प्रति हमारे दृष्टिकोण को बदलने की क्षमता रखती है। जो होता है अच्छे के लिए होता है का गहरा अर्थ
हमें जीवन के हर पहलू को समझने और उसे स्वीकारने की शक्ति देता है। इस विचार को और अधिक विस्तार से समझने के लिए यहाँ कुछ और पहलुओं पर विचार किया जा सकता है। 1. स्वीकार्यता और समर्पण। बुद्ध ने हमें सिखाया कि हमें जीवन की घटनाओं को पूर्ण रूप से स्वीकार करना चाहिए, चाहे वे सुखद हों या दुखद। जब हम किसी चीज को नियंत्रित नहीं कर सकते तो हमें उसे समर्पण के साथ स्वीकार करना चाहिए। यह स्वीकार्यता हमें मानसिक शांति प्रदान करती है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो भी हो रहा है वह हमारे सर्वोत्तम भले के लिए है। समर्पण का अर्थ यह नहीं है कि हम निष्क्रिय हो जाएं, बल्कि यह है कि हम अपनी सीमाओं को पहचानें और समय के साथ उस स्थिति से कुछ सीखने का प्रयास करें। 2. आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जीवन की चुनौतियां। बुद्ध ने हमेशा कहा कि जीवन में कठिनाइयां और समस्याएं हमारे आत्मिक विकास के लिए आवश्यक होती हैं। वे हमें यह समझने में मदद करती हैं कि हम केवल भौतिक सुखों से संतुष्ट नहीं हो सकते। इन समस्याओं का उद्देश्य हमें हमारी आंतरिक शक्तियों और धैर्य को परखने का है। इसलिए हमें हर कठिनाई को एक परीक्षा के रूप में देखना चाहिए, जो हमें और अधिक सजग और जागरूक बनाती है। 3. समाज और रिश्तों में शांति। जब हम यह समझते हैं कि जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है वह हमारे भले के लिए है, तो हमारे रिश्तों में भी शांति आती है। हम दूसरों को जज करने या आलोचना करने के बजाय उनकी स्थितियों को समझने की कोशिश करते हैं। यदि किसी के साथ कुछ अप्रिय घटना घटित होती है तो हम उसे क्षमा करने की भावना से देखते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हर व्यक्ति अपनी यात्रा में विभिन्न अनुभवों से गुजर रहा है। इससे हमारे रिश्तों में भी सहनशीलता और प्रेम का विकास होता है। 4. सकारात्मक मानसिकता और आंतरिक शक्ति। जो होता है अच्छे के लिए होता है का सिद्धांत हमें मानसिकता में बदलाव लाने की प्रेरणा देता है। जब हम किसी स्थिति को नकारात्मक रूप से देखते हैं तो वह हमें और अधिक निराश और तनावपूर्ण महसूस कराती है, लेकिन जब हम इसे सकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं तो हम उसे एक सीखने और बढ़ने के अवसर के रूप में स्वीकार करते हैं। इस सकारात्मक मानसिकता से हमारे भीतर एक आंतरिक शक्ति विकसित होती है, जो हमें जीवन के प्रत्येक पल में शांति और संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। 5. सभी घटनाओं के पीछे गहरी समझ। बुद्ध ने यह सिखाया कि हर घटना का एक गहरा उद्देश्य होता है, जो हमें दिखाई नहीं देता। जीवन में कोई भी घटना, चाहे वह छोटी हो या बड़ी, हमारे भले के लिए होती है। कभी कभी हम घटनाओं को समझ नहीं पाते और हमें लगता है कि यह हमारे खिलाफ है, लेकिन समय के साथ हम समझ पाते हैं कि वह घटना हमें कुछ महत्वपूर्ण सिखाने के लिए थी। यही कारण है कि हमें विश्वास रखना चाहिए कि कोई भी घटना बेकार नहीं होती। हर घटना हमें जीवन के कुछ महत्वपूर्ण पहलू से परिचित कराती है। 6. आध्यात्मिक विकास के लिए तप और संयम। बुद्ध ने तप और संयम का महत्व बताया। उन्होंने हमें सिखाया कि जीवन में किसी भी चीज को अत्यधिक करने से हानि होती है, चाहे वह भोजन, मानसिकता या क्रियाएं हों। संयम हमें हमारी इच्छाओं को नियंत्रित करने में मदद करता है, जिससे हम जीवन में संतुलन बनाए रख सकते हैं। जब हम संयमित रहते हैं तो हम हर घटना को बिना किसी विकार के सही दृष्टिकोण से देख सकते हैं, और हम यह महसूस कर सकते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है वह हमारे आत्मिक विकास के लिए है। 7. बुद्ध की शिक्षा और मानसिक संतुलन। बुद्ध ने कहा था कि मानसिक संतुलन जीवन की कुंजी है। जब हम अपने मन को शांत और स्थिर रखते हैं तो हमें हर परिस्थिति में शांति मिलती है। मानसिक संतुलन हमें यह समझने में मदद करता है कि किसी भी घटना का सकारात्मक पहलू होता है और हम उसे समझने में सक्षम होते हैं, चाहे वह तनावपूर्ण स्थिति हो या कोई समस्या। संतुलित मानसिकता से हम न केवल उसे सहन कर सकते हैं, बल्कि उससे कुछ सीखने की भी क्षमता रखते हैं। बुद्ध की शिक्षा में जो गहरी बात है वह यह है कि बाप जो होता है अच्छे के लिए होता है का अर्थ केवल एक मानसिकता नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है। इसे और विस्तार से समझने के लिए आइए कुछ और पहलुओं पर विचार करें। जापी 1. आध्यात्मिक संघर्ष और विकास, स्पिरिचुअल स्ट्रगल एंड ग्रोथ। बुद्ध ने कहा था कि जीवन में कोई भी यात्रा बिना संघर्ष के नहीं होती।
संघर्ष ही हमें अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने और आत्मिक उन्नति की दिशा में बढ़ने का अवसर प्रदान करता है। इस संघर्ष से बाहर निकलने पर हम अधिक सशक्त और समझदार बनते हैं। जब हम जीवन के संघर्षों को स्वीकार करते हैं और उनका सामना करते हैं, तो हम यह महसूस करते हैं कि वे हमारे भीतर की शक्ति और साहस को बाहर लाने के लिए होते हैं। जो होता है अच्छे के लिए होता है का यह अर्थ है कि हर संघर्ष हमें अधिक जागरूक और मजबूत बनाता है। 2. अवसरों का दृष्टिकोण, पर्सपेक्टिव ऑफ अपॉर्चुनिटीज। जब हम अपनी समस्याओं और कठिनाइयों को एक अवसर के रूप में देखते हैं, तो हम उन पर काबू पा सकते हैं। बुद्ध ने हमेशा यह सिखाया कि जीवन में जो भी घटना घटित होती है, वह हमें कुछ न कुछ सिखाने के लिए है। चाहे हम किसी कठिनाई का सामना कर रहे हों या खुशी का, अगर हम सही दृष्टिकोण अपनाते हैं, तो हर स्थिति हमें कुछ नया सिखाने का मौका देती है। जीवन में आने वाली कठिनाइयां और परीक्षण हमें अपने अंदर छिपे अवसरों का एहसास कराते हैं, जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। 3. प्राकृतिक चक्र और जीवन, द नेचुरल साइकिल एंड लाइफ। बुद्ध ने जीवन को प्रकृति के चक्र जैसा माना। जैसे मौसम बदलते हैं, वैसे ही जीवन में भी सुख और दुख आते जाते रहते हैं। जैसे हर सर्दी के बाद गर्मी आती है, वैसे ही जीवन में हर कठिनाई के बाद सुख का समय आता है। जब हम यह समझते हैं कि यह चक्र प्राकृतिक है, तो हम जीवन के उतार चढ़ाव को सहजता से स्वीकार कर सकते हैं। जो होता है अच्छे के लिए होता है का यह अर्थ है कि हमें प्रत्येक बदलाव को, चाहे वह सुख हो या दुख, एक आवश्यक और सकारात्मक अनुभव मानना चाहिए, जो हमें अधिक समझ और संतुलन की ओर अग्रसर करता है। 4. मानसिक शांति और ध्यान, मेंटल पीस एंड मेडिटेशन। बुद्ध की शिक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा ध्यान और मानसिक शांति है। जब हम ध्यान करते हैं, तो हम अपने भीतर की स्थिति को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। मानसिक शांति हमें यह समझने में मदद करती है कि जीवन की घटनाएं हमारे नियंत्रण से बाहर हैं, लेकिन हमारी प्रतिक्रिया हमारे हाथ में होती है। जो होता है अच्छे के लिए होता है का यह मतलब है कि हम अपनी प्रतिक्रियाओं को शांत और संतुलित तरीके से नियंत्रित कर सकते हैं, जिससे जीवन में कोई भी घटना हमें विचलित नहीं कर पाती। ध्यान के माध्यम से हम यह समझ पाते हैं कि हर अनुभव हमें आत्मा की गहरी समझ की ओर ले जाता है। 5. क्षमा और प्रेम, फॉरगिवनेस एंड लव। बुद्ध ने सिखाया कि हमें किसी भी प्रकार की नफरत, क्रोध और द्वेष से दूर रहना चाहिए। जब हम जीवन में जो होता है अच्छे के लिए होता है के सिद्धांत को अपनाते हैं, तो हम दूसरों के प्रति क्रोध या घृणा को छोड़ सकते हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि हर व्यक्ति अपनी यात्रा पर है। क्रोध और द्वेष केवल हमें ही नुकसान पहुंचाते हैं, जबकि क्षमा और प्रेम हमें मानसिक शांति और संतुलन प्रदान करते हैं। जब हम दूसरों को क्षमा करते हैं, तो हम अपने दिल में शांति पाते हैं और जीवन को सकारात्मक दृष्टिकोण से देख पाते हैं। 6. सिद्धांत और व्यवहार में सामंजस्य, हार्मनी बिटवीन प्रिंसिपल्स एंड एक्शंस। बुद्ध ने यह भी सिखाया कि जीवन में जो सिद्धांत हम मानते हैं, उनका हमारे व्यवहार में प्रतिबिंब होना चाहिए। जो होता है अच्छे के लिए होता है का अभ्यास हमें यह सिखाता है कि हमें अपने जीवन में सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए, ताकि हम जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकें। जब हम अपने सिद्धांतों को सही तरीके से व्यवहार में लाते हैं, तो हम दूसरों के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। यही हमारे जीवन को और अधिक अर्थपूर्ण बनाता है। 7. आत्मसमझ और जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस एंड माइंडफुलनेस। बुद्ध की एक और महत्वपूर्ण शिक्षा यह है कि हमें अपने भीतर की स्थिति को समझने और जागरूक रहने की आवश्यकता है। जब हम अपने विचारों, भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को समझते हैं, तो हम जीवन में घटित हो रही घटनाओं को बेहतर ढंग से संभाल सकते हैं। जो होता है अच्छे के लिए होता है का यह मतलब है कि जब हम पूरी तरह से जागरूक होते हैं, तो हमें हर अनुभव को एक अवसर के रूप में देख सकते हैं, जिससे हम अपना विकास और आत्म संस्कार कर सकते हैं। आत्म समझ से हम यह देख पाते हैं
कि हर घटना हमें हमारे भीतर छुपी हुई शक्तियों को पहचानने का अवसर देती है। डाबरले 8 सकारात्मक दृष्टिकोण से परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू पॉजिटिव पर्सपेक्टिव। बुद्ध ने हमेशा यह कहा कि हमें अपनी मानसिकता को सकारात्मक रखना चाहिए। जब हम जीवन में घटित हो रही घटनाओं को एक सकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं तो हम अपने भीतर के डर और चिंताओं को हटा सकते हैं। जो होता है अच्छे के लिए होता है का यह अर्थ है कि हमें हर परिस्थिति में सकारात्मक पक्ष देखना चाहिए, क्योंकि इससे हम न केवल अपना मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य बनाए रख सकते हैं, बल्कि जीवन के हर अनुभव से कुछ सीखने के लिए तैयार हो सकते हैं। जो होता है अच्छे के लिए होता है का सिद्धांत हमें जीवन की हर स्थिति को समझने और उसे सकारात्मक रूप में अपनाने का तरीका देता है। बुद्ध की यह शिक्षा हमें यह समझने में मदद करती है कि हर घटना हमारे जीवन के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में घटित होती है और हमें उसे एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। यह मानसिकता न केवल हमें यहाँ कुछ पंक्तियां हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है के सिद्धांत से जुड़ी हुई हैं, बुद्ध की शिक्षाओं पर आधारित। 1. जीवन में हर घटना एक पाठ है जो हमें अपने मन को शांत और दृढ़ बनाना सिखाती है। 2. जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हारे मन के विचारों का प्रतिनिधित्व है। हर अनुभव तुम्हें अपने अस्तित्व की गहराइयों तक ले जाता है। 3. जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा है वह तुम्हारे लिए अपने आप को समझने और बदलने का अवसर है। 4. बुद्ध कहते हैं जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हारे जीवन में विकास की दिशा में एक कदम है। 5. समझो कि जीवन में जो भी घटित हो रहा है वह तुम्हारी आत्मा के उत्थान के लिए है। 6. हर कठिनाई में छुपा हुआ सुख है, बस उसे समझने की दृष्टि की आवश्यकता है। 7. हमारे जीवन में जो भी घटित होता है वह हमारे भीतर के परिवर्तन का हिस्सा है जो हमें और अधिक जागरूक और सशक्त बनाता है। यह पंक्तियां बुद्ध की शिक्षाओं के अनुसार जीवन की घटनाओं के बारे में सकारात्मक दृष्टिकोण को दर्शाती हैं। बुद्ध की शिक्षाओं के अनुसार जीवन में जो कुछ भी घटित होता है वह किसी कारण से होता है और हमें उसे सकारात्मक रूप में समझना चाहिए। जो होता है अच्छे के लिए होता है। यह सिद्धांत बुद्ध की शिक्षा का एक महत्वपूर्ण पहलू है। यहां पर इसे और विस्तार से समझते हैं। 1. जीवन में हर घटना एक पाठ है जो हमें अपने मन को शांत और दृढ़ बनाना सिखाती है। बुद्ध के अनुसार जीवन में आने वाली हर घटना और परिस्थिति हमें एक सीख देने के लिए होती है। चाहे वह सुख हो या दुख, दोनों ही हमारी मानसिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए आते हैं। किसी भी स्थिति में शांति बनाए रखना और अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानना ही हमें आत्मज्ञान की ओर बढ़ाता है। हम चाहे जिस भी स्थिति में हों, उसका उद्देश्य हमें हमारे मन को नियंत्रित करने और उसे शांत रखने की क्षमता देना होता है। 2. जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हारे मन के विचारों का प्रतिनिधित्व है। हर अनुभव तुम्हें अपने अस्तित्व की गहराइयों तक ले जाता है। बुद्ध की यह शिक्षा है कि हमारे विचार हमारे अनुभवों को आकार देते हैं। हमारा मन जो विचार उत्पन्न करता है वही हमारी जीवन स्थितियों को प्रभावित करता है। यदि हम अपने विचारों को शुद्ध और सकारात्मक रखते हैं तो हमारी जीवन यात्रा भी उसी दिशा में चलेगी। हर अनुभव, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, हमें हमारे अस्तित्व की गहराई तक ले जाता है और हमें खुद को समझने का एक अवसर प्रदान करता है। 3. जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा है वह तुम्हारे लिए अपने आप को समझने और बदलने का अवसर है। बुद्ध का यह संदेश है कि जीवन में जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं वे हमें अपने भीतर की स्थिति को समझने और उसे बदलने का एक अवसर देती हैं। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि हमारे जीवन में जो भी हो रहा है वह हमें हमारे मन और आत्मा के वास्तविक स्वभाव की ओर ले जाने का एक साधन है। हर स्थिति में अपने आप को बेहतर बनाने का अवसर छुपा होता है। 4. बुद्ध कहते हैं जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हारे जीवन में विकास की दिशा में एक कदम है। इस पंक्ति में बुद्ध हमें यह समझाते हैं कि जीवन में किसी भी परिस्थिति का सामना करते हुए हम अपने विकास के एक कदम और बढ़ते हैं।
कभी कभी हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन यह हमारे आत्मिक और मानसिक विकास में सहायक होता है। हर कठिनाई और चुनौती हमारे भीतर की क्षमता और शक्ति को जागृत करने का कार्य करती है। 5. समझो कि जीवन में जो भी घटित हो रहा है वह तुम्हारी आत्मा के उत्थान के लिए है। बुद्ध की यह शिक्षा है कि हमें जीवन की घटनाओं को इस दृष्टिकोण से देखना चाहिए कि हर घटना हमारी आत्मा के उत्थान के लिए है। चाहे हमें किसी दुख का सामना करना पड़े या किसी कठिन समय से गुजरना पड़े, वह हमें अधिक सशक्त, समझदार और शांतिपूर्ण बनाता है। इस दृष्टिकोण से हर घटना को स्वीकार करना और उससे सीखना ही जीवन की सच्ची समझ है। 6. हर कठिनाई में छुपा हुआ सुख है, बस उसे समझने की दृष्टि की आवश्यकता है। बुद्ध कहते हैं कि जीवन में कठिनाइयां और दुख केवल अस्थायी होते हैं और उनके पीछे कोई न कोई सुख या संतोष छुपा होता है। जब हम किसी कठिन स्थिति का सामना करते हैं तो हमें उसे केवल दुख के रूप में नहीं देखना चाहिए। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि वह कठिनाई हमें कुछ महत्वपूर्ण सिखाने के लिए होती है और वह हमें एक उच्च स्तर पर ले जाने का माध्यम बनती है। 7. हमारे जीवन में जो भी घटित होता है वह हमारे भीतर के परिवर्तन का हिस्सा है, जो हमें और अधिक जागरूक और सशक्त बनाता है। बुद्ध के अनुसार जीवन में होने वाली घटनाएं हमारे भीतर हो रहे परिवर्तनों का हिस्सा है। जब हम जीवन की परिस्थितियों को स्वीकार करते हैं तो हम अपनी आत्मा के परिवर्तन और विकास को महसूस करते हैं। हर घटना, चाहे वह सुखद हो या दुखद, हमें जागरूक और सशक्त बनाती है। यह हमें हमारी मानसिकता और आत्मविश्वास को बढ़ाने का अवसर देती है। बुद्ध की ये शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि जीवन में जो कुछ भी घटित होता है वह हमारी भलाई के लिए होता है। हमें हर घटना को एक अवसर के रूप में देखना चाहिए और उससे कुछ नया सीखने की कोशिश करनी चाहिए।